जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं खुश इसलिए हूं कि जो एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है, अभी मैं कल जो पढ़ाया था परसेंटेज प्रतिशत, उसमें से एक क्वेश्चन आया था जो पैटर्न वही था, बस जो अंक है, जो नंबर है वो चेंज था। इसीलिए कहता हूं जो जितना मैं बताता हूं उसके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। कल प्रतिशत का 6वां क्लास था और प्रतिशत खत्म भी हो गया कल। अब आज से शुरू करेंगे नया चैप्टर, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जब स्टार्ट करेंगे, इसमें भी जो चीजें होंगी उससे आप नोट कर लीजिए। नोट करना, आपका नोट्स बनाना, ये आपके एग्जाम के लिए उस टाइम इंपॉर्टेंट होगा जो आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम के दौरान आप बस रिवाइज कर लीजिए एक बार। अब शुरू करते हैं आज लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। लाभ और हानि इंग्लिश में से बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, नाम से ही पता है आपको, लाभ का मतलब होता है जहां आपको क्या हो, फायदा हो। क्या हो? फायदा हो। और हानि का मतलब होता है जहां आपको क्या हो, घाटा हो। ठीक, और यहाँ क्या हो, आपको फायदा हो। ठीक, अब देखिए फायदा का मतलब क्या होता है। मैंने आपसे कहा आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे? कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदे और आप इसे बेचे 120 रुपया में। ठीक, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लाभ हुआ कितने का? 20 का। इसी को बोलते हैं लाभ। ठीक, अब ये हो गया आपका क्या? क्रय मूल्य। ये हो गया आपका क्रय मूल्य और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसे 60% बोलते हैं सीपी मतलब कास्ट प्राइस, और इसे बोलते हैं एएसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, ये रहा पहला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर यही वस्तु 120 रुपए में खरीदता, सीपी जो है कास्ट प्राइस, और बेचता 100 रुपए में, एएसपी जो सेलिंग में 120 का सामान कितने में बेचा? 100 में बेचा। उसे नुकसान कितना हुआ? 20 का। ये उसका हानि हुआ। ठीक, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। अब बनता है फार्मूला कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसे बोलते हैं एसपी माइनस सीपी। ये होता है आपका लाभ। और यही हानि पूछता कि हानि का क्या होता है, तो हानि का आपको बता दें कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसे आप लिख दीजिए सीपी और इसे लिख दीजिए एएसपी। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं अगला स्टेप क्या होता है। इतना आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका पहला टॉपिक। ठीक, अब आता है आपका एक इसी में कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। ठीक, मैं वो बता देता हूं आपको। जब लाभ प्रतिशत आपसे पूछता है, प्रॉफिट परसेंटेज जब आपसे पूछता है, तो ये क्या होता है कि यहां होता है आपका लाभ। क्या होता है आपका? लाभ बटे क्रय मूल्य
इंटू 100। ठीक, ये होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला। लाभ का मतलब क्या हो गया आपका, एएसपी माइनस सीपी, ठीक, बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्योंकि जो परसेंटेज हम निकालते हैं आप जब भी निकालेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू पे निकालेंगे, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है जिसने पे आप खरीदे हैं। ठीक, ये रहा। यही एक और चीज बनती है, हानि परसेंटेज। क्या बनती है, हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यहां भी रहेगा सीपी इंटू 100। ठीक, मतलब इसका हो गया हानि और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य ये आप जान लीजिए डायरेक्ट सीपी और एसपी, ताकि आपको लिखने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। ये रहा आज आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, स्टार्ट जिससे लाभवान प्रतिशत होता है। ये मैं आपको समझा दिया कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। अब मैं कराता हूं आपको एक क्वेश्चन पे आप देखिए किस तरीके से रखते हैं। अब एक मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन पे किस तरीके से उसे रखते हैं। अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, है, आप उसे नोट कर लीजिए। और जिन भी मेरे साथी को क्वेश्चन आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर, 1960 रुपए में खरीद, मतलब जो सीपी है वो कितना है, 1960 रुपया, 1862 रुपए में बेच देता है। ठीक है, एसपी होता है मतलब सेलिंग प्राइस, 1862 होता है, 1862 होता है। ठीक, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है कि जो हानि होगा बटे के क्रय मूल्य, मतलब जो सीपी होता है, इंटू 100। ठीक, अब ये सीपी हो गया मतलब क्रय मूल्य, और ये एसपी हो गया मतलब विक्रय मूल्य। ठीक, अब ये बताइए जब हानि निकालेंगे आप तो हानि क्या हो जाएगा, हानि जो ये होता है ना, जो क्रय मूल्य में से और विक्रय मूल्य से घटा दीजिए, हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक, तो जब 1960 में से 1862 घटाएंगे तो आएगा आपका 10 में से 2 गया 1, 15 में से 6 गया 9, और ये यहां से कैंसिल, इसे हमें मतलब नहीं है। आया कितना, 98 रुपया आया हानि। उसे हानि कितना हो रहा है, 98 रुपया हो रहा है। और पूछ रहा है मुझसे हानि परसेंटेज, तो हानि परसेंटेज में क्या करूंगा, हानि कितना हुआ मुझे 98 का, यहां मैं रख देता हूं 98 बटे के क्रय मूल्य कितना है 1960, यहां रख देता हूं 1960, यहां रखता हूं 1960 इंटू 100। ठीक, अब मैं यहां काट देता हूं इसको, ये कैंसिल, ये 98 दूना के जोटे छोटे गुना 18 गुना 2 पंजे, तो हानि परसेंटेज जो हुआ उसे 5% का हुआ। ठीक, हानि परसेंटेज कितने का हुआ, 5% का हुआ। ठीक, ये रहा लगाने का एक तरीका, एक रहा ये मेथड। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और एक बेहतरीन तरीका है जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक, अब बताएंगे आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी बताऊंगा। आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन किस तरीके से होगा। कह रहा है कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर, ठीक, मतलब एसपी कितना हो जाएगा 8,580 रुपया। ठीक, 4% का लाभ कमाया, तो और लाभ यहां से कितना कमा रहा है, लाभ प्रतिशत जो है उसका 4% है। ठीक, पूछ रहा है कि गाय को कितने रुपए में खरीदा, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य। क्या पूछ रहा है आपसे, सीपी पूछ रहा है, ये सीपी पूछ रहा है। अब देखिए ये किस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्या सॉल्यूशन है, क्या मेथड है। मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, एक तो जो फार्मूला है उस पर और एक डायरेक्ट। ठीक, ये देखिए यहाँ ये है आपका फर्स्ट मेथड,
फर्स्ट मेथड जो का फार्मूला है वो फार्मूला बताऊंगा कि जो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला था वो क्या था। लाभ प्रतिशत का फार्मूला था यहाँ जो लाभ हो रहा है, ठीक, मतलब एसपी माइनस सीपी बटे के सीपी, मतलब क्रय मूल्य जो होता है बटे के सीपी इंटू 100, ठीक। तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना है 4%, मैं यहाँ लिख लिया 4, ठीक। एसपी माइनस सीपी, एसपी मुझे पता है 8580 है, मतलब 8580 माइनस सीपी बटे के सीपी, सीपी मुझे याद नहीं पता है, इंटू 100, ठीक, ये है, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इधर कितना हो जाएगा, ये 4CP हो जाएगा, इससे आप काट लीजिए, एक कट जाएगा 25, ठीक। अब CP बराबर इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 गुणत्ते 8580 माइनस 25CP, ठीक। अब ये CP इधर लेते आइए, ये हो जाएगा 26CP बराबर 25 गुणत्ते 8580, ठीक। CP बराबर हो जाएगा आपका 25 गुणत्ते 8580 बटे के 26। अब आप इसे काट दीजिए 13 से काटेंगे तो 13 छाक 78 और 13 छाक 78 बटे 0, ठीक, ये आएगा 2, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6 2 3 6 0, ठीक। अब CP जो आएगा आपका 25 तिया 75 और 25 तिया 75 और 7 82, मतलब कितना आएगा 8250 रुपया आएगा आपका CP। ये तो रहा ये मेथड, ये तो क्या रहा, ये मेथड रहा, ठीक, जो मेथड फार्मूला बेस्ड था, फर्स्ट मेथड। आप इसे नोट कर लीजिए। मैं दूसरा मेथड बताता हूं कि शॉर्टकट कैसे आप करेंगे, ठीक है। मैं दूसरा मेथड बताऊंगा कि आप शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इरेज करके बता रहा हूं कि शॉर्टकट मेथड इसका कैसे करेंगे, ठीक। शॉर्टकट मेथड आप देख लीजिए, ठीक। अब हमें पता है कि 4% जो है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 4% का हम अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो 4% हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, तो ये आता है यहाँ 1/25, ठीक। ये क्या आता है 1/25, ये जो होता है लाभ हो रहा है उसे, ठीक, और ये जो है उसका क्रय मूल्य है, ठीक। क्योंकि जब भी लाभ या हानि होता है उससे क्रय मूल्य पर होता है, लाभ या हानि उसके क्रय मूल्य पर होता है। तो जो नीचे की वैल्यू होती है हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। नीचे की वैल्यू क्या है हमारी, जो है क्रय मूल्य है। तो 25 का सामान कितने बेच रहा है, 26 में बेच रहा है। 25 का सामान कितने बेच रहा है, 26 में बेच रहा है। तो 26 तो हमारा है नहीं एसपी, मतलब 26 हमारा तो एसपी है नहीं, हमारा एसपी है कितना 8580। तो जो ये 26 है ये किसके गुना हो जाएगा, 8580 के, ठीक। अब ये कितना गुना बनेगा ये देख लीजिए आप, 26 तिया 78 होता है, 26 कितना होता है 78, ये बनेगा 330 गुना, ठीक। अगर 330 गुना इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एसपी, और ऐसे ही इसमें भी कर दीजिए 330 गुना, तो यहां से आपका डायरेक्ट आ जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75 7 82। ये रहा आपका शॉर्टकट मेथड, यहाँ से भी आपको निकल गया क्रय मूल्य कितना होगा। ये मेथड आपका सबसे इजी तरीका है, आप किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो ये मेथड है। ये रहा है आपका सेकंड मेथड, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सेकंड मेथड आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि सेकंड मेथड इसलिए आपके बेस्ट होगा कि इससे आप जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उससे भी शार्ट टाइम में, मतलब कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये आप जान लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो 4% है इसे आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 4% का लाभ हो रहा है उसे, तो 1/25 आ जाएगा। तो 25 लाभ और हानि हमें हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, किसको होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 25 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्या है, लाभ है, ठीक। तो 25 का सामान कितने बेच रहा है, 26 में बेच रहा है, ठीक। और 25 का सामान 26 में बेच रहा है, तो 26 तो हमारा है नहीं एसपी, हमारा एसपी है कितना, इतना है, तो हम उसको उतना बनाना पड़ेगा, हमें उतना क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो उसमें बनाने के क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा क्या करेंगे, जब इसको 26 से काट देंगे तो इतना गुना बनेगा, और वही गुना इसको भी बना देंगे। एक जितना एक गुना बनेगा उतना ही सारे के सारे उस क्वेश्चन के सभी उतने ही गुने बनेंगे। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, सॉरी, अब मैं बताता हूँ आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यहाँ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसी बेस पे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने पर, ठीक,
एएसपी कह रहा है कि 873 में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब क्या, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, 10% का। तो एएसपी सीपी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य, मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, इसको मैं क्या करूं, कह रहा है कि 10% की हानि हो रही है, मतलब कि इसका क्या करेंगे, 1/10, ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा आपका हानि। मतलब जो 10 की समान है, एक हानि के बाद कितने का बेचेगा, वो 9 का ही तो बेचेगा। एक हानि हो रहा है तो 10 का समान कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। लेकिन 9 नहीं है, हमारा जो क्वेश्चन बोला है उसमें एसपी जो है 873 रुपया है, 9 तो है नहीं, 873 है, तो हमें उतना गुना बनाना पड़ेगा उसको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 873 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9×9=81, 9×97 गुना का, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 97 का। कितना आ जाएगा, ये 970। ये रहा यार आपका क्रय मूल्य। ये है तरीका, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप बस मात्र 2 सेकंड लगेगा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर आप फार्मूले पे रखेंगे तो आप देख रहे हैं फार्मूला पे कितना लेंदी जा रहा है, आपका टाइम होगा। आपके एग्जाम में टाइम कम होता है, और जिसके लिए आपको टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्मार्ट स्टडी। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। आप जितना अपना टाइम बचाते हैं, डेट इज स्मार्ट स्टडी होता है। अब कराएंगे आपका चौथा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गया, अब कराएंगे आपको चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा, ठीक है। उसे एक घोड़े पर 15% लाभ हुआ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब देखिए, उसने 2 घोड़ा खरीदा, कितने में, 32,500 में, ठीक। ये 2 घोड़े खरीदे हैं, ठीक है, कितने, 2 घोड़े, और प्रत्येक का दाम कितना है, 32,500 है, ठीक है। एक घोड़े को उसने क्या किया, 15% प्रॉफिट पे, 15% लाभ पर बेचा, और एक को 15% हानि पर बेचा, ठीक है। अब 15% का अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3/20। तो जब अगर लाभ पर बेचेगा तो ये क्या हो गया, उसका लाभ हो गया, और ये क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। ये तो पता ही है क्योंकि नीचे क्रय मूल्य होता है, ठीक। अब ये बताइए, 20 का सामान पहले वाले में कितने का बेच रहा है, 23 में बेच रहा है, और दूसरे कंडीशन में जब अगर कहेगा कि हानि हो रहा है तो यही 20 का सामान कितने में बेचेगा, 17 में ही तो बेचेगा, क्योंकि उसे हानि हो रही है, ठीक। ये रहा क्वेश्चन में एक कंडीशन रखा है कि जो विक्रय मूल्य है वो दोनों कंडीशन में सेम है, लेकिन यहां हमारा क्या है, CP1 और SP1, और ये है आपका CP2 और ये है आपका SP2। लेकिन कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में कहा है कि SP1 मतलब जो विक्रय है, विक्रय मूल्य पहले का, और SP2 विक्रय मूल्य दूसरे का, दोनों बराबर है। लेकिन क्या यहाँ बराबर है, यहाँ 23 है, यहाँ 17 है। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि ऊपर वाले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 17 से, और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 23 से, ठीक। हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 17 गुना की 34, 340 का सम जो घोड़ा है उसे कितने में बेच रहा है, 17 या 51, 17 गुना के 34 5 39, 391 में बेच रहा है, ठीक है। 17 51, 17 गुना 34 5 39, और फिर क्या कह रहा है कि अब फिर ये वाला भी 391 का बेचेगा, और ये कितने का बेचेगा, 23 गुना की 46, 460 रुपया, ये रहा, ठीक है। कह रहा है कि अब क्या होगा, अब ये जो है तो कुल सौदे मुझसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है, ठीक। अब यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से कर लीजिए कि 0, 6 4 10 की 0, 4 3 7 1 8, और यहां से निकाल लीजिए 2 9 9 18 की 8, 3 3 6 1 7। एक मेथड ये है आपका, लेकिन अब मैं बता रहा हूं, अब एक मेथड ये है कि यहां से आप देख सकते हैं कि उसे कितने का हानि या लाभ हो रहा है। तो यहां से निकालेंगे तो 782 है, तो मतलब कितने का, 18 का लॉस हो रहा है, कितने को होगा, 800 पे होगा, इंटू 100 होगा, ठीक है। कितने का होगा, कितने, इसे आप काट लीजिए, तो ये आएगा आपका 8 दूनी की 16,
फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। ठीक है, ये हो रहा है लॉस, उससे हानि हो रहा है कितने का, इतने का 2.25% का हानि हो रहा है उसे इस क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग मैं लगा दिया। तो ठीक, इसे मुझे इसके बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अब उतना ही होगा, जितना गुना मैं इसे बनाऊंगा, जितना गुना उस टाइम अगर लॉस होगा तो मैं उसको भी उतना ही गुना बनाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट यहां ले लेता हूं, तो मुझे लॉस होता है इतना। ठीक है, अब इसका एक तरीका और कर सकते हैं आप, एक तरीका इसका और क्या कर सकते हैं आप, कि जो 15 मैंने एक मेथड आपको बताया था, एक मेथड मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। तो मेथड क्या था, ये तो ये थे, आप उसको नोट कर लीजिएंगे, a प्लस बी प्लस ए गुणित बी बाई के 100। ये मेथड बता देता, मैं प्रतिशत पढ़ाया था तभी आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100, मतलब जो 15 है, ठीक, जो 15 है माइनस 15 प्लस 15 गुणित माइनस 15 बटे के 100, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2.25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, ये डायरेक्ट है, ये आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं इसको। ये रहा आपका सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड, और ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। जो सही है वो आप कर लीजिए। ठीक, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। अब कराएंगे आज का आपको पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किधर डल रहा है, आज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो किस पे बेचता है, अपने क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दुकानदार है वह अगर 100 रुपए का सामान खरीद रहा है तो उसे बेच भी रहा है 100 रुपए। ठीक, लेकिन वो कर क्या रहा है कि जहां 1000 ग्राम वस्तु को बेच रहा है कितना, 900 ग्राम ही दे रहा है वो। ठीक, उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम और दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो उसे प्रॉफिट हो कितना रहा है, 100 ग्राम का। यहां से उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसको देना था 1000 ग्राम लेकिन दे रहा है कितना, 900 ग्राम। अब वो जो उसको प्रॉफिट होगा वो होगा किस पे, ये 900 ग्राम पे ही तो होगा। कितने पे होगा, 900 ग्राम पे होगा, क्योंकि वो 900 ग्राम उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 900 ग्राम उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य इसलिए होगा कि उसको देना था 1000 ग्राम, दुकान से अपनी बेचता 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहा है वो, 900 ग्राम बेच रहा है। लेकिन 900 ग्राम की जगह वो 100 ग्राम तो ऐसे ही चोरी कर ले रहा है, 100 ग्राम तो ऐसे ही चोरी कर ले रहा है। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपने क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वो वजन कम कर दे रहा है। अब करेगा कितने, 900 पे इंटू 100, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आ जाएगा 11 सही 1/9%। ये रहा प्रॉफिट, उसको बेचा है तो क्रय मूल्य पर ही, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कितना, 11 राइट 1/9%। क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। कम पट्टा से करते हैं। अब आज तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं करा दिया हूं आज प्रॉफिट एंड लॉस को। जितना भी क्वेश्चन मैं कराया हूं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार अगर बुक है आपके पास तो बुक से भी पढ़ लीजिए, बुक से अपना रिवाइज कर लीजिए जितना मैं बताया हूं। कल फिर बताएंगे आपको नेक्स्ट अगला क्या है अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को अच्छे और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।